हेलो गाइस, मैं सारसन, मैं गुलजार अहमद, मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं जीएम 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता गहराइयों से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह की रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिल करते हैं खैर के यूँ हंसते मुस्कुराते रहे, हमें भी अपना प्यार दिखाते रहें। हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा रिएक्शन लाने के। तो मेरे साहब की वीडियो जो बाइडन सीक्रेट यूक्रेन विजिट, तालिबान इंसल्ट पाकिस्तान, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। देखते हैं सबसे पहले वीडियो, फिर देते हैं रिएक्शन। तबाही वाली सिक्योरिटी थी उसके अंदर, और 10 घंटे जो बाइडेन बिना किसी को बताए ट्रेन में सफर करा उसने और वहां पे पहुंचा। जबरदस्त कमिटमेंट है, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। ये बहुत बड़ी बात है कि जो बाइडेन वहां पे गया और वहां पे खड़ा रहा, कुछ घंटे के लिए गया, वापस आ गया, वो अलग बात है। मुझे नहीं लगता कि तालिबान के पास इतना टाइम है कि वो पाकिस्तान के वादा खिलाफी की लिस्ट बनाए, क्योंकि फिर उसके ऊपर पूरी एक नॉवल लिखी जा सकती। इमरान खान पैंदाबाद, इमरान खान हैदराबाद, इमाम खान फरीदाबाद, सिकंदराबाद, पता नहीं क्या क्या। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। खास तौर से वो लोग जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, बहुत गलत बात है भाइयों, सब्सक्राइब कीजिए। ऑलराइट, अच्छा, बिल्कुल जेम्स बॉन्ड स्टाइल में अमेरिका के राष्ट्रपति पहुंच गए यूक्रेन, आपने सुना होगा। अच्छा, उसके पहले स्टोरी क्या है उसके पीछे, वो किस तरीके से पहुंचे? वो इस तरीके से पहुंचे कि उनको जाना तो था, तो एक हवा बनाया गया कि पोलैंड जा रहे हैं। अब पोलैंड और यूक्रेन का बॉर्डर मिलता है, तो बोला जनाब पोलैंड जा रहे हैं, पोलैंड जा रहे हैं, तो बोला ठीक है। जब प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका चलता है तो जाहिर सी बात है पूरा प्रेस उनके साथ जाता है, मीडिया उनके साथ जाता है और उनकी आइटनरी एडवांस में बताई जाती है। और एयरफोर्स वन जो जहाज है बड़ा वाला, आपने पिक्चरों में भी देखा होगा, आपने फोटोग्राफ्स देखी होंगी या फिर आपने टेलीविजन पे देखा होगा, मूवीज उसके ऊपर बनी है, एयरफोर्स वन, उसमें राष्ट्रपति जाते हैं। तो हुआ ये कि इन्होंने बोला कि हमें यूक्रेन जाना है। जो बाइडेन ने अपनी सीक्रेट सर्विस और अपने लोगों के साथ एक खुफिया प्लान बनाया कि हम बताएंगे नहीं हम कहीं जा रहे हैं। अच्छा, लोगों को शक तो था ये जाएगा, ऐसे करेगा, वैसे करेगा, लेकिन किसी को पता नहीं लगा। जो बाइडेन ने क्या करा कि चुपचाप एक छोटे प्लेन से गया। ये एक खास हैंगर होता है जहां पे एयरक्राफ्ट रखे जाते हैं, एयरफोर्स वन का खास हैंगर। तो जब भी वो एक्टिव हो जाता है, जब भी प्रेसिडेंट को कहीं फ्लाई आउट करना हो, तो प्रेस वालों को पता लग जाता है, मीडिया वालों को, कि भाई अमेरिका का राष्ट्रपति अभी उड़ने वाला है, कहीं जाने वाला है, ट्रैवल करने वाला है, विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स और आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स, कहीं भी दुनिया में जाने वाला है। तो जाहिर सी बात है कि उसकी हर चीज जो है वो स्क्रूटिनी में आ जाती है। उसने ये कपड़े पहने, उसका फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा था, उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी, उसने ये खाया पिया, दुनिया भर का ड्रामा जो होता है पूरा होता है। और हर एक आई थिंक हेड ऑफ स्टेट के साथ होता है, यूएस प्रेसिडेंट के साथ बहुत ज्यादा होता है। After all, he's said to be the leader of the free world for whatever that is worth and blah blah blah. तो जो बाइडेन एक छोटे से जहाज में चढ़ते हैं और पोलैंड में लैंड करते हैं। पोलैंड में जो भी उनको करना है काम वाम करते हैं। फिर पोलैंड के बॉर्डर से चुपचाप एक ट्रेन में चढ़ते हैं। ऐसा कभी हुआ नहीं पहले, ऐसा कभी हुआ नहीं पहले कि एयरफोर्स वन भी है, फिर भी कोई प्रेसिडेंट वहां पे चला जाता। अच्छा, एक जो जर्नलिस्ट उनके साथ रहते हैं, उन जर्नलिस्ट को भी वो नहीं लेगा, सिर्फ एक जर्नलिस्ट को और एक कैमरा पर्सन को अपने साथ लेगा, सेलेक्टेड, और उनको भी नहीं बताया कि हम जा कर रहे हैं। अच्छा, नॉर्मली ये होता है कि एयरफोर्स वन के अंदर सब लोग बैठे हैं, आप प्रेसिडेंट आते हैं, हाय हेलो, बैठ के कॉफी पीते हैं, खाना खाते हैं, घुलते मिलते हैं, फिर प्रेसिडेंट अपने रूम में चले जाते हैं काम वाम करने के लिए, फाइलें साइन करनी है, 10 चीजें हैं, जो भी उनका काम है। इस बार ऐसा कुछ हुआ नहीं। अच्छा, वो जर्नलिस्ट चढ़े जहाज पे, प्रेसिडेंट है ही नहीं यहां पे। अच्छा, वो जहाज जब टेक ऑफ कर रहा था उसकी सारी विंडोज डाउन थी, उसकी विंडोज डाउन थी, जबकि आपने देखा होगा इवन इन कमर्शियल एयरलाइनर्स सारी विंडो आप रहती हैं, आप विंडो डाउन नहीं कर सकते। आप जब जहाज उड़ रहा है तब आप डाउन कर लीजिए, लेकिन टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान सारी विंडोज आप रहती हैं। इसमें सारी विंडोज डाउन थी। टेक ऑफ करा, वो जर्नलिस्ट ढूंढ रहे हैं कि यार हमें तो बोला था प्रेसिडेंट आएंगे, प्रेसिडेंट है नहीं। पोलैंड पहुंचे, पोलैंड में प्रेसिडेंट नहीं, यार जो बाइडेन गया। अब वो कह रहे हैं कि जो बाइडेन गया कहां? जो बाइडेन ऐसा आम आदमी तो नहीं है ना कि कहीं किसी ने जेब में डाल के कोई ले गया हो या कहीं दाएं कर दी। इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, यार बड़ा आदमी है, परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीपल ऑन अर्थ। ये गायब कहां पे हो सकता है? उस ट्रेन के अंदर, जो एक छोटी सी ट्रेन थी 8 या 10 डब्बे की, उसके अंदर जो बाइडेन था और उसके अंदर उसकी बिल्कुल जिसको कहते हैं तबाही वाली सिक्योरिटी थी उसके अंदर।
और 10 घंटे जो बाइडेन बिना किसी को बताए ट्रेन में सफर करा उसने और वहां पे पहुंचा यूक्रेन में जेलेंस्की से मिला, बातचीत उनकी हुई और जो बाइडेन आ गया वापस अमेरिका। अब दोस्तों इसमें चाबी क्या है मैं आपको बताता हूं। इसमें चाबी क्या है, जो बाइडेन ने 2-3 चीजें कर दी हैं। सबसे बड़ी बात उसने, जो ये खुद डेमोक्रेट है जो बाइडेन, तो इसने रिपब्लिकन जो इसकी ऑपोजिशन पार्टी है उसको मैसेज पास कर रहा है। रिपब्लिकन ये कह रहे थे कि यूक्रेन की इतनी मदद क्यों कर रहे हो यार, हम लोग खुद इतने कर्ज में डूबे हुए हैं, अमेरिका के इतने हाल अच्छे नहीं है, आप अरबों डॉलर क्यों दे रहे हो। तो अमेरिका का जब प्रेसिडेंट कहीं पे चला जाता है तो ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट है डोमेस्टिकली। आप सिर्फ उसको रूस के उस चश्मा लगा के, रूस के लेंस से मत देखिए। दिस वॉज अ वेरी बिग पॉलिटिकल स्टेटमेंट फॉर द डोमेस्टिक ऑडियंस कि देखो वॉर जोन है, वहां पे मिसाइल गिर रही हैं, वहां पे सब कुछ है, लेकिन यूएस का प्रेसिडेंट ट्रेन में सफर करते हुए, यूएस के प्रेसिडेंट को ट्रेन में सफर करते हुए, मैं ज्यादा तो नहीं जानता लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जो उसकी सिक्योरिटी होगी, जो सीक्रेट सर्विस है, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी देखती है सीक्रेट सर्विस, वो बेचारे 100 मौतें मरे होंगे, 100 मौत। यहां पे मोदी जी चले जाते हैं तो एसपीजी वाले दे आर ना टिजी यार, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप वाले। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप वाले ऐसे हैं कि एक बार प्रधानमंत्री गए, वो एरिया लॉकडाउन हुआ, फिर अंदर वाले अंदर, बाहर वाले बाहर, कोई अंदर बाहर नहीं जा सकता। और एसपीजी वाले ऐसे हैं कि आप कोई हो, जब तक उस लिस्ट में आपका नाम नहीं और आपकी पूरी शनाख्त है, आपका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो जाता, मजा ले आप कहीं मक्खी अंदर घुस जाए, मच्छर अंदर, मतलब दे आर। तो वैसी सीक्रेट सर्विस है, सीक्रेट सर्विस वालों ने उस ट्रेन को प्रोटेक्ट करा, वो अंदर गए बाहर गए। अच्छा, जो पूरा मामला था ना, ये पेश करा दुनिया के सामने एज अ पैकेज डील कि देखो ये हमारा बहादुर प्रेसिडेंट है, ये जंगे मैदान में घुस गया। अब रिपब्लिकन्स क्या बोलते, तो इससे ये होगा कि एक तो ये बात हो गई कि भाई अपने वादे का पक्का है, होगा 80-82 साल जितने का भी है वो, लेकिन बोल दिया तो बोल दिया, जाऊंगा तो गया। अब जब वो अगली बार फंड मांगेगा ना यूक्रेन के लिए, तो लोग इतनी जोर से उसको मना नहीं कर पाएंगे, इतने, जिसको कहते हैं कि इतने जोर से उसका विरोध हुआ था, वो विरोध नहीं हो पाएगा, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि रशिया जो टॉप फॉरेन, आई थिंक फॉरेन मिनिस्टर है मिस्टर वांग, जो आ रहा है चाइनीज, रूस आई थिंक पहुंचे गए होंगे या एक आध दिन में पहुंचने वाले होंगे, उसके पहले इसने प्रीएम्प्ट कर दिया। तीसरी बात, बाकी यूरोपियन कंट्रीज को जो कि डिथर कर रही हैं, क्या हम इनको टैंक दें, क्या हम उनको मिसाइल दें, क्या हम यूक्रेनियंस को एयरक्राफ्ट दें, वहां पे यूएस का प्रेसिडेंट खड़ा हुआ है। इससे बड़ा स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता यूक्रेन के लिए, इससे बड़ा स्टेटमेंट नहीं हो सकता किसी भी देश के लिए कि यूएस प्रेसिडेंट उसके सॉइल पे खड़ा है और जेलेंस्की के साथ हाथ मिला रहा है, उसके कंधे पे उसने हाथ रखा, बोला कि भाई डोंट वरी, वी आर विथ यू। और अगर अमेरिका ने, अभी तो अमेरिका ने जो भी उनको दिया है, अगर अमेरिका ने एक्चुअली अपनी जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, राइट, एक छोटा सा जेवलिन दिया था, जेवलिन ने बिल्कुल मौत का तांडव कर दिया वहां पे। अगर अमेरिका एक्चुअली अपने कटिंग एज वेपन्स यूक्रेन को देता है तो वहां पे बहुत तहस नहस हो जाएगी। और जो बाइडेन का वहां पे जाना है बहुत जबरदस्त कमिटमेंट है, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। ये बहुत बड़ी बात है कि जो बाइडेन वहां पे गया और वहां पे खड़ा रहा, कुछ घंटे के लिए गया, वापस आ गया, वो अलग बात है, लेकिन ही वेंट ऑल द वे टू यूक्रेन। और कितने सीक्रेसी से गया वो, चुपचाप बता के ट्रेन में यूएस का प्रेसिडेंट सफर कर रहा है, इट्स अ बिग थिंग। ठीक है जी। अच्छा, जो चाइना का हमने बोला था कि इनका चाइना का टॉप डिप्लोमेट है जो वांग है, तो ये मॉस्को पहुंच रहा है, पहुंच गया, ठीक है। और इसने सजेस्ट करा है यूरोपियन कंट्रीज को, बोला थिंक कामली अबाउट हाउ टू एंड द वॉर and said Beijing would put forward China's position on the political settlement of the Ukraine crisis. Kremlin spokesperson Dmitry Peskov confirmed the planned visit by Wang to Moscow but gave no date for the trip. Wang, speaking in Budapest on Monday, said China was ready to work with Hungary and other countries to bring hostilities to an end. तो देखो चाइना यहां पे अगर किरदार निभा रहा है अपना, तो ये अच्छी बात है कि लड़ाई खत्म हो जाए। मोदी जी ने भी यही बोला था, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, राइट। लेकिन हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि चाइना इसमें अपना बेनिफिट देखेगा। हर एक मुल्क देखता है, हर एक मुल्क अपना बेनिफिट देखता है। ऐसी बात नहीं कि इंडिया नहीं देख रहा, इंडिया ने भी खूब तेल खरीदा रशिया से, तो इंडिया भी अपना बेनिफिट देख रहा है। लेकिन चाइना का क्या बेनिफिट है यह देखना पड़ेगा। चाइना के जबड़े और चाइना के पंजे किसी भी और मुल्क से बहुत बड़े हैं। तो चाइना रशिया से क्या कंसेशंस लेगा तेल के बारे में, मैं आपको बताता हूं। रशिया चाहता है लड़ाई खत्म हो जाए, रशिया चाहता है लड़ाई खत्म हो जाए,
और यूक्रेन यूक्रेन अपने अलग घमंड में चल रहा है इस वक्त कि पूरा वेस्ट हमें सपोर्ट कर रहा है, पैसा आ रहा है, ठोको। क्योंकि यूक्रेन में एक बहुत बड़ा मामला है करप्शन का। इसके बारे में लोग डिस्कस नहीं करते, पर बहुत बड़ा मामला है करप्शन का, एंड देयर इज नो अकाउंटिंग फॉर इट। अब तो यूक्रेन तो हीरो बन गया ना इस वॉर में, अब वेस्टर्न मीडिया के हिसाब से यूक्रेन हीरो बन गया, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज यूक्रेन में भी प्रॉब्लम्स है। मैं ये नहीं कह रहा कि रशिया बुरा है या अच्छा है, या यूक्रेन बुरा है अच्छा है, सच तो सच है, वो हमें बोलना चाहिए, ठीक है। तो ये बात है अभी इस वक्त। और चाइना जो है इसमें क्या क्या कंसेशंस लेगा वेस्ट से क्या कंसेशंस लेगा, यूरोप से क्या कंसेशंस लेगा अगर लड़ाई खत्म करवाता है तो, और रूस से किस रेट पे तेल लेगा, क्योंकि चाइना इज एन एनर्जी हंग्री नेशन, ठीक है। तकरीबन 1.5 अरब की, मोटा मोटी 1.5 अरब की आबादी है, और उसको सप्लाई चाहिए। रशिया के पास फ्यूल है, गैस है, और रशिया किस रेट पे उसको देगा, क्या उसके चाइनीज जो है ना, दे विल नेगोशिएट द हेल आउट ऑफ एवरीबडी। मैं तो इनके साथ मेरी बिजनेस डीलिंग्स रह चुकी हैं अपनी, जब मैं कॉर्पोरेट में था, सो दे नेगोशिएट वेरी हार्ड, इवन इंडियंस नेगोशिएट वेरी हार्ड। लेकिन चाइनीज का ये है कि वो दे आर वेरी क्लियर, ये मानना पड़ेगा चाइनीज के बारे में। अच्छा जी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में। कैसे हो सकता है कि यार हम पाकिस्तान के बारे में बात ना करें। अच्छा, तो ये अल जजीरा की खबर है जिसमें ये बताते हैं कि तोरखम बॉर्डर जो है, तोरखम बॉर्डर एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉर्डर है जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ड्यूरन लाइन पर, वहां पे काफी ट्रेड होती है, वो बंद हो गया। तोरखम बॉर्डर क्यों बंद हो गया? तालिबान ने बंद कर दिया। तालिबान कहता है कि भाई ये भरोसे के लायक नहीं है यहां पे, और ये गड़बड़ कर रहे हैं, राइट। और ये अभी तक जो बात है कि जो मुल्ला मोहम्मद सादिक है, तालिबान का अपॉइंटेड कमिश्नर जो तोरखम में है, तालिबान का है, वो कहता है कि पाकिस्तान हैज नॉट बीन अबाइडिंग बाय इट्स कमिटमेंट, सो द क्रॉसिंग पॉइंट वाज शट डाउन। यानी कि तालिबान कह रहा है कि भाई हमने शट डाउन करा है पाकिस्तान ने। अब कौन सी वादा खिलाफी करी है पाकिस्तान ने? मुझे नहीं लगता कि तालिबान के पास इतना टाइम है कि वो पाकिस्तान के वादा खिलाफी की लिस्ट बनाए, क्योंकि फिर उसके ऊपर पूरी एक नॉवल लिखी जा सकती है, क्योंकि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। अच्छा, तो इन्होंने बंद कर दिया और वहां पे फायरिंग भी हो गई, तो एक पाकिस्तानी इंजर हो गया। ये तालिबान ने फिर एक पाकिस्तानी को ठोक दिया वहां पे, राइट। ये बिल्कुल ताजा खबर है जो वहां पे पाकिस्तान में चल रहा है। इसके अलावा क्या हुआ कि जो वहां पे जो तालिबान वाले थे, अब तालिबान वाले कह रहे हैं, ऐसी उनके बीच में बात चल रही है कि बाकी और बॉर्डर क्रॉसिंग्स भी बंद करो। अब ये पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे, आई डोंट नो, क्योंकि इसके बारे में मीडिया नहीं डिस्कस कर रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पे खुशफुसाहट है, अफगान सोशल मीडिया, पाकिस्तानी सोशल मीडिया, कि भाई तोरखम हमने बंद कर दिया, अब हम और जगह भी बंद करें। इनके कई सारे क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं ना जहां से लोग आते हैं, ट्रेड होती है, कि ये भी बंद करेंगे। तालिबान कह रहा है ये भी बंद करो, हमें इनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि तालिबान को यह पता है कि ये जो पाकिस्तानी है ना, ये खासतौर से इनकी सरकार जो है, इनकी गवर्नमेंट, इनकी फौज, कहता है ये लोग छिछोरे हैं यार, ये लोग छिछोरे हैं। और दोस्तों, छिछोरे से याद आया कि इमरान खान को बेल मिल गई, है ना, इमरान खान को बेल मिल गई। अच्छा, इसके ऊपर भी बड़ी अच्छी कहानी है। इमरान खान को क्या बेल मिली? इमरान खान पहले जा ही नहीं रहा था, कोर्ट वाले कहते थे यार तुम सवेरे 8 बजे आ जाओ, रात के 8 बजे आ जाओ, रात के 12 बजे आ जाओ, दोपहर को 4 बजे आ जाओ, जब तुम्हारी खुशी है खान साहब तुम आ जाओ। खान साहब कह रहे मैं नहीं आऊंगा, मैं बैठा हूं, मुझे गोली लगी है, मैं तो चल नहीं सकता। अच्छा, गोली झोली कुछ नहीं लगी थी इसको, टुकड़े उकड़े कुछ घुसे थे, फ्लैश वुंड था, कोई बोन में वुंड नहीं था, लेकिन ये बैठा हुआ है 2 महीने से कुर्सी पे बैठा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। सबको बोल दिया जेल भरो, हमने कल बोला था ना, सबको बोला जेल भरो जेल भरो जेल भरो। अपने दोनों बेटे बाहर, ये जमान पार्क लाहौर में अपने आलीशान बंगले के अंदर, पूरा लोग इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सराउंड कर रहे हैं, और ये कह रहा है कि साहब हम तो अंदर ही रहेंगे घर के। तो कोर्ट ने कल इसको मजबूर कर दिया कि तुम कोर्ट तक आ जाओ, तो आया ऐसे व्हील चेयर में बैठा 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 बैठा। अच्छा, कोर्ट के अंदर ना घुस के दे भाई, ये कोर्ट के अंदर ना घुस के दे। वहां पे पीटीआई वाले सपोर्टर, हजारों लोगों का हुजूम, तो इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान पैंदाबाद, इमरान खान हैदराबाद, इमाम खान फरीदाबाद, सिकंदराबाद, पता नहीं क्या क्या बोल बोल के जज चढ़ गया अंदर बैठा। जज ने बोला बेटा सुन, ये जिंदाबाद हैदराबाद सिकंदराबाद ये बाद में करना, तू अंदर आ, पहले तू अंदर आता है कि मैं तेरे को अंदर करूं। अब इमरान खान घबरा गया, तो जो व्हील चेयर पे बैठा था ना, ये भाई ऐसे भागा कि जैसे रनअप करता है फास्ट बॉलर, ये अंदर गया दौड़ दौड़ के जज के पास। फिर उसको बेल मिल गई, वो पहले से मामला सेट था कि इसको बेल मिलेगी। मुझसे कई लोगों ने पूछा कि अरेस्ट होगा कि नहीं, मैंने बोला यार मुझे नहीं लगता, पाकिस्तान में यू नेवर नो, आर्मी चीफ जो चाहता है हो जाएगा, लेकिन अभी इसको अरेस्ट नहीं करा गया, इसको बेल मिल गई।
सो द जजेस ऑल्सो बॉट देमसेल्व्स सम टाइम, लेकिन इमरान खान ने खूब ड्रामा करा, राइट? अच्छा, इसके अलावा ये देखिए, अच्छा, पेमरा जो पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खत्म। मेरे साहब जिस तरह मुख्तलिफ टॉपिक्स को टच करते हैं, सबसे पहले तो उन्होंने विजिट को टच किया, जो कि एक सुपर पावर का विजिट, सुपर पावर के सदर का विजिट था। समझ लगे जंग की फील्ड में बड़ा चौंका देने वाला था। और जिस तरह फिर उसने एंट्री मारी, ये एंट्री बिलाशुबा एक किसी भी हीरो की एंट्री से कम नहीं। हाँ, हकीकत बात है। एक छोटे से पता भी से है आना पोलैंड, वो उसके आगे भाई एक सुपर पावर का सदर ट्रेन का सफर, और 10 घंटे सफर किया, 1 2 4 घंटे नहीं, 10 घंटे। और किसी को पता भी नहीं, किसी जर्नलिस्ट को पता भाई इसका कोई मेन मकसद होगा वो क्या यार? ये सारी उधर उतर ये बड़ी बड़ी वो जिस मेरे सामने बातें की, ये सियासी चालें भी थी और साथ ये किसी की आंखों में धूल भी झोंकना था भाई, क्या वो पोलैंड में अच्छा खैर वो तो उन्होंने किया। फिर उन्होंने बात की, जो अब बातें हैं जो पाकिस्तान की जिल्लत का समा है, जारी बात है उन्होंने तुर्खम बॉर्डर बंद कर दिया, तो कहाँ जाएंगे भाई? हमारी सब्जियां ज़्यादातर आपको पता अफगानिस्तान से आ रही हैं। कभी सोचा है आपने क्या होगा? अरे कातिया क्या होगा? असद भाई आपको मेरा भाई लगता है कि मस्करों की बातें सुन सुनकर मस्करी करने की आपको भी आदत पड़ने लगी है भाई रुखसार। मैं मस्करी नहीं कर यार, हम ये बोलते हैं पहले इंडिया का बॉर्डर बंद कर दिया। और भाई मेरी तो बात, इंडिया से तल्लुकात बंद किए, इंडिया से बंद कर दिया बॉर्डर, अब अफगानिस्तान से बंद कर दिया, ईरान भी आपको अफगानिस्तान खुद कर रहा है। अब जो ईरान है वो भी हमें ठोक रहा है, हमारे फौजियों को। आप समझ नहीं रहे, जाएंगे किधर? चाइना तो हमसे रूठ गया है, तो पाकिस्तान के हालात बदतर से बदतर हो जा रहे हैं। ये क्या तेरा क्या होगा कालिया? बात तो पहले जो टॉपिक्स छेड़े गए पहले उस पर बात होगी। सदर है, वजीर आजम है मेरा ख्याल, वो सदर है, सदारती निज़ाम है अमेरिका में जी। अच्छा सदर है। अच्छा, उसने 2 काम इसमें बहुत ना लाजमी कर दिए। एक तो अपनी आवाम को ये एतमाद दिलाने की कोशिश की कि यूनाइटेड स्टेट कोई मतलब कि कमज़ोर मुल्क नहीं है, और मैं वो तो सुपर पावर है। हाँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, और जो मैंने कहा वो मैंने करके दिखाया। उसने वादा किया कि मैं आऊँगा, तो वो आया। इससे एक तो जो अपोजिशन पार्टी है वो और कमज़ोर हो गई, मतलब उनका और लेवल नीचे गया। अच्छा, ये आप बोल रहे हैं कि अपना वोट बैंक उन्होंने हाँ जी बिल्कुल, ये एक बहुत प्लस पॉइंट है उनके लिए, वोटों के लिए, जो आवाम का भरोसा जीतने के लिए हो सकता था। और भी कोई प्लान हो अच्छा, सकता है? दूसरा आता है रशिया के इतने जो हालात है ना, इतने मेरे ख्याल में रशिया के खराब नहीं, इतने यूरोप के और दूसरी पूरी दुनिया के खराब है मेरे भाई। रशिया मरकज है खास करके ऑयल, मेरे भाई ऑयल का और गैस का सबसे बड़ा मरकज है। वो पूरी दुनिया स्ट्रगल कर रही है उसकी वजह से। वजह क्या है भाई? वो तो चले, हमारी इतनी मतलब की बात नहीं, हमें अपनी मतलब की बात आती है। आप आज यूक्रेन में, अगर यूक्रेन में करप्शन है तो उसका हाल भी मेरे भाई ऐसा ही होगा जैसे पाकिस्तान का अब इतने सालों बाद हुआ है। अगर करप्शन है और जंगबाजी लगी हुई है मेरे भाई, करप्शन की वजह से नहीं जंग बंद हुई, वो और किसी वजह से हुई है। पर हम मेन टॉपिक पर आते हैं कि पाकिस्तान ने क्यों बंद की अफगानिस्तान। और पाकिस्तान ने नहीं बंद की, अफगानिस्तान ने बंद की, तुम्हें समझ नहीं आ रही? पाकिस्तान ने वो बंद की, अफगानिस्तान उसका मुतबादल कह रहा है कि हम वो भी बंद कर देंगे। जो सारी यार अफगानिस्तान ने बंद की है, बहर है कि पाकिस्तान ने कोई वादे किए थे, कोई बातें की थी, कोई अपनी वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, तो हम बंद कर रहे हैं। तो जो पहले वीडियो देख रहे थे कि अफगानिस्तान ने एक आदमी IS का, मेरी बात सुनिए, पाकिस्तान के लोग वो हैं कि वो भूखे भी रहेंगे, जंग भी करेंगे, सब कुछ करेंगे मेरे भाई, लेकिन अपने बलबूते पर तरक्की कभी नहीं भी वो पाकिस्तान की तरफ वो भी नहीं कभी करेंगे। अफगानिस्तान वाले, हाँ जी, कभी नहीं करेंगे। उनका वो भी दूसरों से बोलेंगे वो हमें तरह दे दे कुछ, वो जैसा उसे पीछे से कोई कहेगा वो मेरे भाई वैसा ही करेंगे जैसे। अब उनको कौन कह रहा है? मैं अब सीधे ऑनर बात कह देता हूँ, आपको बुरी लग जाएगी, कि जैसे अमेरिका ने बकौल उस जो पिछली मैंने एक वीडियो में वो छोड़े, बकौल किसके भी थे कि अगर अमेरिका ने एक कुत्ता पाला हुआ है ना पूरी दुनिया को काटने के लिए, खास करके आठ गवार को,
तो ऐसा ही एक कुत्ता अब इंडिया ने पाल लिया कि मैं अपनी इन्वेस्टेड सीधी फोर्स नहीं भेजता, मैं कुत्तों को पैसा खिलाऊंगा तो वो काटेंगे, जिसे मैं चाहूँगा उससे मैं कटवाऊंगा मेरे भाई। तो बिल्कुल यही स्टोरी है अफगानिस्तान की। अगर ट्रेड बंद होती है ना उसकी पाकिस्तान से, तो उसका इंडिया पाकिस्तान का को क्या तो मफाद है नुकसान- उधर? नहीं। मेरी बात सुनो, अगर उसे पाकिस्तान को उससे नुकसान होता है तो अफगानिस्तान को उससे कुछ खास फायदा नहीं होगा। इंडिया का क्या मफाद है उधर? वो तो इंसान का, वो तो तुर्की में भी भेज रहे मदद, तुर्की में भेज रहे भाई कि नहीं भेज हमारे रहे? हमारे काम ही ऐसे हैं, हम दूसरों को ब्लेम लगाते मैं हैं। कहता हूँ कि ये कारनामे बिल्कुल अपने correct होते हैं, मिसाल इल्जाम दी दूसरों पर दी लगा जा देते हैं। सकती है, जैसा कि अमेरिका ने पाकिस्तान को पॉइंट किया हुआ है और ओ भाई इंडिया ने वो तो अफगानिस्तान को पॉइंट किया मेरी है। बात सुने ना, अगर तो इंडिया से एक मिसाल दी मेरी जाती है हमारे मिसाल- पंजाबी में मेरे भाई कि लोहे को लोहा काटता है, ऐसा ही है। तो वो ऐसा करना चाहते हैं कि जैसे तकरीबकारी इंडिया पाकिस्तान तो यार के तुम्हारी वास्ते- जिद इस तरह की है, मेरी बात सुन ले, मेरी तकरीब मेरी सुन नहीं है, मेरी सुन ले, जो मेरी सुन हकीकत ले, है वो मैं हाँ, बात कह मेरी रहा तो हूँ सुन मेरे ले भाई। अगर इंडिया सिर्फ सपोर्ट कर रहा होता या पैसा दे रहा या उनको चीज़ें मुहैया कर रहा होता ना अफगानिस्तान को सिर्फ, तो हम तो फिर ये कह सकते थे कि सिर्फ इंडिया सिर्फ एक मुस्लिम मालिक अफगानिस्तान जो पाकिस्तान का हमसाया है उनको हेल्प कर रहा है इसलिए कि पाकिस्तान में ये मसाइल हों। पाकिस्तान तो पहले मसाइल में गिरा है, वो पाकिस्तान की अपनी करतूतें हैं। दूसरी बात, इंडिया ने तरक्की की फिर क्यों इतनी मदद की? और तरक्की के खुद ऑफिशियल खुद उनके एम्बेसी से आ रहे हैं, थैंकफुल के मैसेज आ रहे हैं, थैंकफुल उनको अलविदाई दी जा रही अच्छा है फर्क खिलाफी है के साथ। मेरे क्यों भाई, फर्क है अफगानिस्तान उधर क्यों की- फिर इंडिया मदद कर रहा अफगानिस्तान में है? मदद उधर क्या करने- जवाब है आपके पास? मेरे पास है जवाब। अफगानिस्तान में इंडिया की खास मदद करने और तुर्की में मदद करने का फर्क है। तुर्की में सब ममालिक जो है ना उनकी मदद कर रहे हैं मेरे भाई। क्योंकि तो क्यों इधर- कर रहे हैं? क्योंकि उन पर इतनी बड़ी आफत आई है मेरे भाई। वो एक नेशनल है चीज जिसके बारे में उसे वो हेल्प कर रहा है। तो इधर भी अमेरिका गई है तो उसके बाद तालिबान के पास हुकूमत चलाने के लिए कुछ भी नहीं है, उसकी आवाम भूख उसके से मर पास- रही है। उसके लिए फिर वर्ल्ड दुआ बैंक सुने, बना मेरे भाई। उसके पास कुछ भी और नहीं भाई, है, वो वो उसकी मदद कर रहा है तो इसमें कोई बुराई तो वो नहीं है भाई। रिकग्नाइज स्टेट नहीं है जिसको वर्ल्ड कप या वर्ल्ड बैंक या IMF लोन देगा, उस पर सैंक्शंस हैं। वो तो sanction रिकग्नाइज किस वजह से स्टेट लगाए अभी नहीं गए? है। क्यों लगाया गया आपको पता ही है इस बात का? और यार वो एक खिचड़ी इलादा है, मैं सिर्फ इतना मैं पूछ वही रहा हूँ खिचड़ी तो समझा और रही नहीं हूँ, समझा बात रहा है करेगा। तुम्हें, ये समझ नहीं आ रही मुझे। ये बता, फलस्तीन की मदद दे रहा है इंडिया, शायद आपको पता नहीं, सपोर्ट करता है इंडिया। उसके बाद तुर्की में आया है जलजिला, उसको सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद दुबई, कतर, जितने भी इस्लामिक कंट्री सब के साथ उसके तल्लुकात भी अच्छे हैं, मदद भी है, उसकी तजारत भी हो रही है। क्यों हो रही अच्छा, है? एक बात आप और अगर मुझे समझा अफगानिस्तान के है। साथ वो कर लेता है मेरी या बात सुनो, मेरी बात सुनो। अच्छा प्लस वहाँ पर इंडिया नेगेटिव ही को- होगा आपके लिए प्लस। मेरी बात सुनो, अफगानिस्तान को क्या फायदा होगा पाकिस्तान से ट्रेड बंद करने में? वो कौन सा ग्रो करता हुआ कंट्री है या उसकी मसनूआत कौन सी ऐसी हैं जो पूरी दुनिया में धड़ाधड़ बिकी जा रही है? भाई यहाँ इनके से बंद होगी तो इनके कहीं और इनके चली काम जाएगी। ही ऐसे हैं, इसलिए उन्होंने बंद की होगी ना। ईरान ने अपनी पाइपलाइन बना ली ना, और पेनल्टी लगाने जा रहा है पाकिस्तान पर ऊपर 18 बिलियन की। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का और ईरान का मुआहदा हुआ था और पाकिस्तान ने अपने हिस्से की नहीं बनाई, वो बनाकर ले आए और उन्होंने ये अब दावा कर दिया इंटरनेशनल कोर्ट में कि हमारे साथ ये मुआहदा हुआ, साइन देख लें। पाकिस्तान ने बनाया नहीं क्योंकि हमारे करतूत ही ऐसे हैं, हम अपनी वादे की खिलाफी करते हैं, इस वजह से। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ लेकिन आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं तेरी समझ रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अगर अफगानिस्तान ने तिजारत रोकनी है, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, तिजारत नहीं रुकती। तिजारत अगर रोकेंगे तो आपके मुल्क को नुकसान होगा, सामने वाले को भी होगा, आपको भी होगा। मैं ये बात कहता हूँ कि इंडिया, चलो पाकिस्तान तो डिफॉल्ट करने के करीब है या कर चुका है, ये तो एक मैटर बहुत इतना खास नहीं रखता कि चलो वहां से बंद हुआ तो कहीं और से लेंगे, महंगी ले लेंगे ना चीजें। इससे अफगानिस्तान को क्या फायदा होगा मुझे ये बताओ। अफगानिस्तान के साथ जो वादा खिलाफी कर रहे हैं वो हो गई, मैंने माना कि होगी वादा खिलाफी, बंद कर दी ट्रेड। इससे अफगानिस्तान को कौन सा चार चांद लगने वाले हैं मुझे ये बताओ। अफगानिस्तान की चीजें कहीं और चली जाएंगी। मसलन के सिर्फ पाकिस्तानी मुल्क है दुनिया में। मैं यही कहता हूँ कि कहाँ चली जाएंगी। अब भाई आपको समझ नहीं आ रही बात, मुख्य इतनी सी है, इंडिया अगर हेल्प कर रहा है अफगानिस्तान की तो वो इंसानी के तहत तुर्की की भी हेल्प बिल्कुल की। गलत बात। अच्छा वो आपके लिहाज से वो आपका ज़हन माने या ना आपका माने, जन इसी आपको तरह कोई नहीं लगता है। और साथ साथ इमरान खान की बात अगर एंड पर करूँ तो वो तो भाई मेरे साहब आपकी भी शायद मिसकंसेप्शन है, क्योंकि इमरान खान जितने पॉपुलर लीडर पाकिस्तान में हो चुके हैं वो सोच ही है आप लोगों की कितनी वो हो चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है। पर वो जिंदाबाद था है और इंशाल्लाह जब तक उसकी ज़िंदगी है वो जिंदाबाद ही रहेगा। तो मैं कहते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।